बुजुर्ग लोग क्या बहुत लोग कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारे बुजुर्ग? भैया मेला में जाते हैं तो पैसा नहीं है पास और मेला लगे उदास। अब मेला में जाएंगे जेब में तो कुछ होना चाहिए, जेब में कुछ है नहीं, वहाँ क्या धूल खाएंगे। देखो ये तुमने सत्य कहा, ये कटु सत्य है कि मेला देखने के लिए यदि जा रहे हैं तो अपने पास में पैसा होना चाहिए, पर उसमें भी अंतर है। क्या? कुछ लोग मेला देखने के लिए इसलिए जाते हैं कि पैसा तो है ही नहीं, पर नेत्रों का सुख मिल जाएगा। अच्छा, समझ रहे हैं ना? समझ गए। ज्यादा विस्तार से ना बुलवाओ। हाँ। तो हम जो जा रहे हैं ना वो पैसों के लिए नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नेत्र सुख के लिए। और ये जो नेत्र सुख है ना इसकी मैं क्या प्रशंसा करूं, दर्शन कर। हाँ इसीलिए तो जा रहे हैं। और हम तो राजी इसी में है कि चलो भैया नैन सफल करें। आप कुछ तो लगता होगा, नहीं लगेगा पैसा। चलो भैया नयन सफल करिया में, चलो भैया नयन सफल करिया में, पैसा लगे नहीं देगा लेकिन वो हमारा मनवा करेगा। चले सदन रहना छुट्टी सारी पान जुआन जगन नर नारी, बालक बड़े बूढ़े भी हैं और सभी राम और लक्ष्मण की जोड़ी को छवि को रखने के लिए जा रहे हैं। उधर राम और लक्ष्मण चले आ रहे हैं, रंग आए दो भाई, दोनों भाई आए और प्रवासियों ने देखा। अरे सुनो सुनो, अरे पाड़े जी, ये क्या मतलब? अरे जो भी हमारे नाम तो छगनलाल है, पाड़े जी के तो के अच्छा नहीं बोलो। अच्छा तिवारी जी ऐसा है, छगनलाल जी हाँ जिनकी चर्चा कर रहे थे आप हमको। नहीं तिवारी जी कह सकते हो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम तिवारी ही हैं। अच्छा कोई बात नहीं, देखो ये बताइए चौबे जी तिवारी जी, हम तिवारी जी से आगे नहीं, चौबे वोबे नहीं है, अच्छा। हम तिवारी हैं। जिनकी चर्चा कर रहे थे हाँ। ये वही है क्या? हाँ ये तो वही है जिनकी हम बतिया कर रहे थे। भैया हाँ। एक मन की बात है, बोलो बोलो बोलो। सुंदरता तो आज ही देखी है। हाँ देखिए किसी राजा के राजकुमार है, कितने सुंदर हैं। बहुत सुंदर। एक हमारे तुम्हारे बच्चे हैं काले पीले, इनको देखने का मन ही नहीं करता है। नहीं उसमें भी भेद है ना, ये है राजा के पुत्र तो सुंदर होना, और तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हारे ऊपर गए होंगे। अब विचारणीय बात ये है कि जब बाप ही सुंदर नहीं है तो बच्चे कहाँ से सुंदर होंगे? ऐसा तो नहीं। तो अपने आप को तुम सुंदर कहते हो क्या? क्यों? सुंदरता में क्या कमी है? ढांचा ये है, आप कौन झूठ रहे हैं ढांचे पे, बाकी का कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, बंदूक पर ध्यान मत दो। अच्छा विचारणीय बात ये है, ये शादी को दर्शन तो कर लिया, थोड़ा इनसे बात हो जाती तो। अब वो मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि देखो ये है राजा के पुत्र राजकुमार है। अब इनसे तो बात वो ही कर सकता है जो हम सब में पढ़ा लिखा हो, और हम लोग तो जानते हो तुम। अच्छा इससे आगे बढ़ी ही नहीं ना कभी। नहीं, आपको भेजा था बुंदेलखंड के लिए, क्या करके आएगा? अपनी ना पढ़े लिखे। अब मैं देख लेता हूँ हम लोगों में पढ़ा लिखा कौन है। ओहो अरे हाँ, अरे बगल में छोरा गांव में ढिढोरा। बगल में मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि तुम हो तो सही, हाँ सकल सूरत से भी कुछ कुछ लगते हो कि योग्य हो, वैसे हो नहीं पर लगते हो। अच्छा अच्छा हाँ तो जाओ बात करने के लिए। अच्छा मैं जाऊँ? और क्या? ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाओ। एक बात बताओ, इससे जाकर के कहना क्या है? कि भाई एक बात बता, जब तुझे यही नहीं पता कि इनसे जाकर के कहना क्या है तो फिर तू किस बात का योग्य है? पढ़ा लिखा किस बात का अरे है? पढ़े लिखे हैं पर ये थोड़ी पता है कि कहना क्या है। अरे मैं समझ गया। हाँ तू जो है हमारी बुद्धि की परीक्षा ले रहा है। अच्छा तू तो योग्य है ही, तू ये सोच रहा है कि हम लोगों पर कुछ आता है या नहीं है, ऐसी बात है क्या? तो हम बताते हैं तुझे। देखो इनसे जाकर के कहना है प्रणाम। बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। जी, बड़े लोगों को जी लगाई जाती है। हाँ बड़े लोगों को जी लगाई जाती है। तो भैया प्रणाम। जी 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 क्यों? नहीं, दो है ना, दोनों के लिए तो जी चाहिए।
अच्छा, प्रणाम जी जी। हाँ। अबे मूर्ख, क्या हुआ? तू 2 बार जी जी करेगा तो ये समझेंगे कि तुम इनसे हंसी करने के लिए आए हो। हम हंसी करने थोड़ी जा रहे हैं। ये 2 लोग हैं तो एक जी तो तो फिर तू ऐसा देना करना, तुझे जी लगाने का बड़ा शौक है, मुझे पता चल गया। अच्छा। तो तुझे एक काम और करना मेरे कहने से। क्या? प्रणाम जी, बीच में जा, फिर जी लगा देना। अच्छा। अच्छा रहेगा। जी जा जी। हाँ। क्यों? क्यों? ज्यादा हो गया। तो तुझसे मैं जब कह रहा हूँ कि प्रणाम करने जाए तो एक ही जी लगा। अच्छा, मैं जा तो रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना। क्यों? अरे कोई गलती अपराध हो जाए, ये पीटने मारने लगे तो भैया थोड़ा। तो कैसी बात कर रहा है? ये बात कोई कहने की है? अरे हम लोग तो पहले से ही समझदार हैं। हाँ। तुझसे कुछ गलती हो जाएगी और बढ़िया तरह से तेरी पूजा हो जाएगी तो आराम से बचा लेंगे तुझे। तू जा कहाँ रहा है? मर थोड़ी जाएगा तू जा तो सही। अच्छा अच्छा। हाँ। थोड़ा ध्यान रखना, कल बड़े लोगों में गए नहीं ना। नहीं, वो तो तुम नहीं गए हो, हम भेज तो रहे तुमको। कितना तुम्हारे विषय में सोच रहे हो। जाऊँ मैं? आ जाए। देखो, ये सब लोग तो ऐसे ही है, तो हमारा ध्यान रखना। ठीक है, जाऊँ मैं? हाँ, ठीक है, जाओ। जाओ, प्रणाम करना है जा करके हाथ जोड़ के जाओ। नहीं, खाना तो बहुत हुआ है। नहीं, हम कर लेंगे वो तो, तुम पहले जाओ। जाओ चलो। क्या हो गया? वैसे ही परमात्मा ने तुमको दीन धर्म का नहीं बनाया है, जैसी भी शकल दी है, और ज्यादा क्यों बिगाड़ रहे हो? अगर बिगाड़ने का ही शौक है तो भैया एक ईंट लेके आना। ये क्या? थोड़ा घबराहट हो रहा है, पेट में पुटुर हो रहा है। जाओ, हम है ना, घबराओ मत, आशीर्वाद है। हमारे शिष्य होकर के ऐसा उत्पाद, हमारे चेले होकर के जाओ, तुरंत जाओ, आशीर्वाद है गुरु का। प्रसन्न रहो। क्या कहा तुमने? बोल गए? तो तू क्या इनको गूंगा समझ रहा था? नहीं, ऐसे अब तो ये ऐसा बोलते हैं कि बोलते ही बंद कर देते हैं। अच्छा, एक ऐसे सुनो भैया, हाँ। एक काम करो, इनसे थोड़ा नाम पूछ लेते। अरे हम पूछ ही लेंगे, बिना पास मेरी मत जाओ। कोई बात नहीं है, तुम्हारी तरह डरते नहीं है, तिवारी हैं हम, अच्छा अच्छा। तो मिलावट हो इसलिए डर लगता है। अरे हम बालक अति दीन हैं, प्रभु जी को करत प्रणाम, हो नाम गाम बतलाइए, प्रियुत करुणा भगवान। हम सभी आपके लिए प्रणाम करते हैं भगवान, प्रणाम करते हैं भगवान। आप हमें यह बताने की कृपा करें कि आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, किसके पुत्र हैं और किस उद्देश्य को लेकर के आपका इस जनकपुरी में आगमन हुआ, बताइए। भैया, राम हमारो नाम है, अवधपुरी है गांव, आए देखन जनकपुरी, सुनो सखा सुखराम। भैया, हम अवधपुरी के रहने वाले हैं। अच्छा, हमारे पिताजी का नाम है चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ। दशरथ। हाँ, हमारा नाम रामलाल है। ये हमारी लव भ्राता है, इनका नाम लखनलाल। क्या कहे? अरे इनका नाम रामलाल, हाँ। उनका नाम लखनलाल, हाँ। तुम्हारा नाम छगनलाल, हाँ। इनका नाम मगनलाल, हाँ। इनका नाम धोतीलाल, इनका नाम कमंडल लाल, और मेरा नाम है घमंडीलाल। वाह, और बचे कुचे सब घास पूरे रह गए। सब लाल ही लाल हो। लाल लाल हो गए। अरे सुनो भैया, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये भी लाल और हम भी लाल, अब तो लाल लालों को मिल जाना चाहिए। हाँ, भगवान देखिए, आपकी और हमारी मित्रता तो अब हो ही जानी चाहिए, क्योंकि आप भी लाल हैं और हम भी लाल हैं। इसलिए आप हमें नगर दर्शन करा दीजिए। ओहो हो, नगर की शोभा देखना चाहते हैं तो भगवान हम तो यहीं के रहने वाले हैं।
हमसे अधिक हमारी नगर को कौन जानेगा? और क्या, हम तो श्रीनगर के दिन रात घूमते ही रहते हैं। दिन रात घूमते ही। एक नगर एक सब देखा हुआ है ए, चलो नगर की दर्शन कराओ। आजा। आबो आबो इधर को प्यारे, रचना राज दुलारे। आबो आबो इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे। क्योंकि यहाँ से आगे जनानी डोली पर वहाँ हम लोगों का प्रवेश नहीं है। आप राजकुमार हो, आपको कोई नहीं टोकेगा, परंतु आज इनको आज के हाथ पैरों में दम भी नहीं रहा, बल नहीं रहा। बेटा, हमने सुना है टनकपुर से पत्र आया है। अरे टनकपुर नहीं, जनकपुर से। अब जो भी है उसमें पुर लगा हुआ था। हाँ, जनकपुर से उसमें पत्र आया है। क्या आया? उसमें लिख रहा है, श्रीमान धीमान बेईमान, बेईमान हो गया क्या? श्री महाराज पेटल राजा जी, आप जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, घर में हो, बाहर हो या अस्पताल में पड़े हो, अति शीघ्र आप चले आइए। अगर आप इस स्वयंवर में नहीं आए तो मेरी पुत्री कुंवारी रह जाएगी। अच्छा, इसलिए अति शीघ्र चलना है। सीता की पुत्री जनक से विवाह रचाना है। सीता की पुत्री नहीं, जनक की पुत्री सीता से विवाह करेगी। जनक की पुत्री सीता है। भाई, हमको तो देखो शादी करनी है, चाहे सीता से करा दो चाहे जनक से करा दो। अरे जनक तो पुरुष है ना। अरे कहने का मतलब रड़ुआ नहीं मरना है। अच्छा, तो अब चलो, तो हो जाएगा, फिल्म हो जाएगा। चलना चाहिए, बहुत दूर है। हाँ, चलता हूँ मैं कदम 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 कदम, कदम 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 कदम। आज पैर पतले दुबले पेट डाबर गंगे, आज पैर पतले दुबले पेट डाबर गंगे। कामरू से साठ रानी, कामरू से साठ रानी, जाके लाए हम। चलता हूँ मैं कदम कदम। कोई उठाओ, अरे उठाओ। देखना कहीं धनुष से पहले स्वयं न टूट जाए। भाई, मच्छर से एक्सीडेंट हो गया। मच्छर से? हाँ, आ गया रास्ते में, मैंने उसको छोड़ दिया, चलते चलते लात मार गया। चलो, किसी ने गिरते हुए देखा तो नहीं? नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, ये बता बेटा, कहाँ आ गए? हम इस समय आ गए हैं आगरा में। आ गया? हाँ, तो पागल खाने ले जा रहा है क्या हमको? अरे मार्ग तो यही है जनकपुर जाने का। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी जनकपुर नहीं आया? अभी नहीं आया, बहुत दूर है यहाँ से। अरे ऐसा नहीं हो, जनकपुर तक पहुँचते पहुँचते हमारा ये शहरा ना सूख जाए। कोई बात नहीं, खाना है भैया, बहुत महंगा लाए हैं, मांग करके हम शादी करने जा रहे हैं। लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर, जनकपुर है कितनी दूर, लखटकिया जनकपुर है कितनी दूर। आगे हजूर बस थोड़ी से दूर।
दिया जनक तुझे है कितनी दूर नगर की आज नगर। चश्मा नहीं लाया, चश्मा हमारा धोबी, चश्मा हमारा धोबी पे धुलने नहीं दिया। अच्छा, हम आ गए इस समय, अभी तो बिलावा आ गए। हाँ। अरे सही से देख क्या कहाँ आ गए? सही से? हाँ, जहाँ जाना था वहाँ आ गए होंगे, जनकपुर आ गए होंगे, जनकपुर आ गए। क्या कुछ है? देखिए कोई मंत्री संगी संगी हो तो उसको हमारे पास बुला के लाओ। क्या कोई है कि नहीं है? अरे छाती में क्यों चल रहा है? अरे राजा जी देखो, राजा जी प्रणाम। प्रणाम? अब अपने घर से ही प्रणाम कर लेता। राजा जी प्रणाम। मेरी छाती पे खड़ा। अरे क्या पढ़े लिखे नहीं हो, अशिक्षित समाज से हो क्या? अरे क्या अजीब राजा जी है, देखो इतना थोड़ा बड़ा दूर से कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि घर से कर लेता, अब पास से कर रहे हैं बोल रहे हैं छाती से करेगा क्या? अबे इतना बड़ा मेला रचाया है, कैसे लोगों को रख लिया है जिनको यही पता नहीं है प्रणाम कैसे किया जाता है। अच्छा। क्या पहली बार आए हो क्या? अरे श्रीमान जी, प्रणाम करो। राजा जी, हाँ देखो ऐसा है, ऐसा है ना ज्यादा पास से ना ज्यादा दूर से, यहाँ ठीक है? हाँ चलेगा ना। राजा जी खुश रहो, आयुष्मान भवे, आसमान में लटके रहो, नीचे उतरे तो पाम तोड़ दे तुम्हारी, आशीर्वाद है। अच्छा राजा जी, हम यहाँ देख रेख करने वाले हैं। जो राजा आते, हाँ जो राजा जी आते हैं ना, उनके मान सम्मान के लिए महाराज ने हमें यहाँ नियुक्त किया है। अच्छा, वो व्यवस्थापक। हाँ व्यवस्थापक। तो आप राजा जी ये बताइए, इस समय आपका पदार्पण कहाँ से हुआ है, किस देश के राजा हो? कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए? वही मैं कह रहा था पदार्पण नहीं, पदार्पण कहाँ से आए हो, प्रस्थान कहाँ से हुआ है? अच्छा, देखो हम आए हैं कामरू काला पानी से। काला पानी? हाँ राजा जी देखो, काला पानी के विषय में हमने ज्यादा तो नहीं सुना, पर इतना सुना है कि काला पानी कभी देखा नहीं है। नहीं देखा। देखना चाहते हो? हम इतनी इच्छा है ना? हम नहीं हम नहीं देखना चाहते। सुनो, अगर देखना हो तो उसका सीधा सा उपाय है। क्या? 10-20 लोगों को यहाँ मार दो, गांव में आग लगा दो, यहाँ की सरकार तुमको अपने आप काला पानी छोड़ आएगी। राजा जी तभी तो हम वहाँ की विशेषता बता रहे हैं कि ऐसा सुना है कि काला पानी उसे कहते हैं जहाँ सजाएं काटी जाती है। तो आप वहाँ के राजा हो? हम राजा हैं। आप कौन सी सजा काट करके गए थे? राजा सजा काटते हैं कोई? अरे तभी तो, अरे जो सजा काटने आते हैं हम उनकी व्यवस्था देखते हैं। अच्छा, कामरू काला पानी नाम है, पेटल जी हुड़दंग प्रसाद जी। हुड़दंग प्रसाद जी महाराज सादा नाम दे दिया, और श्री हुड़दंग प्रसाद जी इतना बड़ा याद नहीं होगा। अच्छा राजा जी, आप आए हैं तो रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? तकलीफ? हाँ, कोई परेशानी तो नहीं हुई है? तुम्हारे पास कोई रिलीफ है क्या? नहीं। अच्छा, आप दूर से चल करके आए हैं तो बहुत दूर से चल के आए, मान सम्मान के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था? जलपान नहीं, पूरा भोजन करेंगे। अरे नहीं राजा जी, जो सर्वप्रथम यहाँ राजा जी जो आते हैं उन्हें जलपान कराया जाता है, तो आप जल के विषय में, पान के विषय में बताइए। ऐसा है, हमसे एक बार सूची बना लो। हम एक बार तुमको सीधा पूरा सामान लिखवा देते हैं, क्योंकि बार बार हमारी मांगने की आदत नहीं है। अच्छा, एक बार एक समय का भोजन हम आपको बता रहे हैं। एक समय का? हाँ, एक समय का भोजन तुम हमको करा देना, दूसरा समय जब आए फिर हम आपको लिखवा देंगे। ठीक है, सूची पटेल ले आओ, इस पर लिख लो। एक समय की सामग्री बता दीजिए। एक समय का भोजन हमारा, सुनो, 80 मन आटा कम से कम हमारे लिए है। 80 मन? 80 मन कम हो तो 100 मन कर देना।
ये एक समय का है या एक महीने का है? दिमाग खराब है तुम्हारा? देख नहीं रहे हो ये कितनी बड़ी व्यवस्था है? तो राजा जी मन भी मन होते हैं, अभी मन। अब तुम लोग खाने वाले नहीं हो, तुम्हारे घर में कोई खाने वाला नहीं है तो उसका दोष मुझे दोगे क्या? चलो ठीक हम है। लोग तो खाने खाते पीते घर के हैं। चलो 80 मन आटा हो गया आपके लिए, एक समय के लिए। 80 मन आटा कम से कम हमारे लिए। दाल का प्रबंध 71 मन न्यारा हो। 71 मन दाल। 71 मन हाँ दाल। हाँ। क्या राजा जी आपके यहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता है क्या? कितने दिन से भूखे हैं? देने वाला दे रहा है और तू बीच में टांग अड़ा रहा है। अरे तो राजा जी 71 मन दाल क्या करोगे? इतना खा जाओगे एक समय? खाना खाते हैं। अच्छा दाल हो गई, आटा हो गया और 71 मन दाल का प्रबंध भी न्यारा हो। 100, 2 से 10, 20 हजार घी दही दूध की बोरियां। राजा जी कुछ विचित्र लगते हो तुम। क्या हो गया? अरे दही दूधों की कोई बोरियां हुआ करती है क्या? वो तो ड्रामों में जाता है, बाल्टियों में जाता है। तो ड्राम को बोरी में घुसा दो ना। अच्छा हाँ, कितनी कितनी बोरियां चाहिए? अरे बताया ना, 100, 2 से 10, 20 हजार दही दूध घी की बोरियां। राजा जी कुछ विचित्र बातें लग रही हैं आपकी, सुन करके हंसी आती है हमको। अच्छा चलो हो जाएगा। 2 से दही दूध हो गया और हजारों में जो गया है वो घी हो गया। हाँ 100, 2 से दही दूध की बोरियां 10-20 हजार घी की बोरियां हो गई। अच्छा घी में आधा डालडा जरूर मिला देना। नहीं ऐसा नहीं चलता है यहाँ, महाराज की शुद्ध नगरी है, शुद्ध ही मिलता है। नहीं हमको डालडा प्रिय है, आधा डालडा रहेगा ठीक रहेगा गले के लिए। राजा जी अपने राज्य में जाकर के खाना, यहाँ तो शुद्ध ही मिलेगा। तो ये सब 2 से 10-20 हजार दूध दही की दूध हो गया, घी हो गया। 290 बीघा मन नमक का नजारा हो। अच्छा खाना पानी वाले एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पूरा डालडा मिलेगा, आधा नहीं। अच्छा हाँ। अच्छा चलो ठीक है। नमक की क्या कितनी क्या चाहिए? 900 बीघा में नमक चाहिए। 900 बीघा? हाँ जमीन में मतलब नमक डला हो उतना नमक आपको चाहिए? हाँ। खा जाओगे इतना नमक? अरे खाएंगे, कुछ गले में भी डालेंगे, पहलवानी करते हम लोग नमक खाते। अच्छा चलो होगा यार। लाओ सारे राज्य की मिठाइयाँ हमारे लिए, जिसमें इमरती, रसगुल्ला, क्या कर रहे हैं राजा जी? रसगुल्ला का नाम लिया तो मुंह में पानी आ गया। भाई रसगुल्ला वस्तु ही ऐसी है, ठीक है ना? ये सब हो और हमारे घोड़े के लिए गरम गरम रसगुल्ले होने चाहिए। घोड़े के लिए गरम गरम रसगुल्ले, हमारे लिए हरी घास सड़क का किनारा हो, हमारे बैठने का स्थान। राजा जी यहाँ आपकी बात सुन करके हमें आश्चर्य हो रहा है। आपने कहा कि हमारे लिए हरी हरी घास। घास कौन खाता है? जो पशु होता है। घास किसको बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ ये देखो सब बैठे हुए, ये घास पर बैठे हुए, ये वो सब देखो बैठे सामने हैं। घास लगी हुई, ये सब बैठे, ये सब घास है क्या? घास पर बैठे हुए। अरे हमारे यहाँ सुन, हमारे यहाँ घास बोलते हैं फलों को, जैसे केला फेला, संतरा फतरा, चीकू फीकू, अनार फनार, सेब फेब। अच्छा इसे कहते हैं स्थान नंबर। स्थान नंबर। यहाँ आप देख रहे हैं कितने राजा आ चुके हैं और भी राजा आ रहे हैं, इसलिए आपका स्थान है 10 नंबर। 10 नंबर ही समझ आया क्या हमको? अरे 10 नंबर ही नहीं महाराज, देख रहे हैं कितनी भीड़ हो रही है, कितने राजा आ चुके हैं, केवल एक ही स्थान बाकी है। अच्छा हाँ ये सब लोग हमसे पहले कैसे आ गए? अरे अच्छा हमको भंडार के पास पहुँचाओ, आ जाओ। अच्छा सभी राजा गढ़ पधारने लगे। की देवी आज हमने धनुष भगवान का पूजन नहीं किया है, इसलिए ज्ञात रहे धनुष भगवान का पूजन भली प्रकार से तुम्हें संपन्न कराना है। हमारी महारानी सुनैना राज्य के ही किसी कार्य में लग गई और धनुष भगवान का पूजन करना भूल गई।
हमारी पुत्री सीता जो दासियों के साथ में खेल रही थी, जब उसने देखा कि आज माता पिता दोनों में से किसी ने भी धनुष भगवान का पूजन नहीं किया है, तो हमारी पुत्री सीता ने खेल ही खेल में एक हाथ से धनुष को उठाया, दूसरे हाथ से चौका लगाया और धनुष भगवान का पूजन किया। जब राज्य में मैं पुनः वापस आया और सारा वृतांत महारानी ने मुझे कहकर के सुनाया, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ कि हमारी पुत्री सीता जो नादान है, उसने खेल ही खेल में धनुष को उठा लिया। तभी मैंने अपने हृदय में विचार किया कि मेरी जो पुत्री सीता है यह कोई साधारण नहीं है, इसलिए जिसके साथ में इसका विवाह हो वो भी कोई साधारण नहीं होना चाहिए। बस ऐसा ही विचार करके मैंने धनुष को लक्ष्य बना करके यह प्रतिज्ञा की कि जो वीर भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करेगा वह किसी भी वर्ण का क्यों ना हो, यह विजय उसी वीर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करा देगा। हे भगवान, आपके प्रताप से मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो मेरी प्रतिज्ञा है, जो मेरा प्रण है, वो आपके आ जाने से अवश्य ही पूर्ण होगा। क्यों नहीं राजन, ये हमारा आशीर्वाद है, भगवान का कार्य अवश्य सफल होगा। क्यों नहीं भगवान, सब मंचों में से एक विशेष मंच मैंने विशेष रूप से शिल्पकारों से कहकर के आपके लिए तैयार कराया है। आप दोनों युगल कुमारों के साथ में उस विशेष मंच तक पहुंचे आए। क्यों नहीं, चलिए। राजकुमार तेरी अवसर आए, मनहु मनोहर तापन छाए। ओ राज समाज विराजत रूरे, उद्गत बहुजन जग विद पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उस प्रकार उसने भगवान के दर्शन किए। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। ये विशेष मंच विशेष आपके लिए तैयार कराया है। आज विराजमान हो ही गए हैं। भैया सुमती, सभा के मध्य में जाओ, कोई विशेष सूचना हो तो आकर के हमें बताना। जो आज्ञा महाराज। उसी मध्य में, उसी सभा में बाणासुर पाताल सम्राट पधारे। आइए बाणासुर के दर्शन करेंगे। तेही अवसर बाणासुर आवा, है प्रसन्न रहो। जाकर कहूँ निज पद से संदेश, सभा मध्य में आ गया धीर वीर बाणी। जाकर कहूँ पाताल निवासी बाणासुर का आगमन हुआ है। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। पातालपति बाणासुर महाराज का आगमन हुआ है दरबार में। यहाँ जाने आइए, दानवेंद्र आइए, आपका इस सभा में स्वागत है। आज इस सभा में आपका दर्शन पाकर के हम धन्य धन्य हो गए। अरे कब से हम यहाँ पर आए, तुमने कोई खाने के लिए नहीं पूछा। और सुनो,
सीता की पुत्री जनक को बुलाओ, हमारा विवाह करवाओ। अरे महाराज, आपकी बुद्धि इस समय भ्रमित हो रही है। ऐसा करो, आपके पास में खाने के लिए रखा है, खा लो। देखो क्या रखा है? देखो सारी व्यवस्था बनी हुई है। अरे हमको जानवर है जिसको खाएंगे। क्या व्यवस्था है? जय महाकालेश्वर। मंत्री जाकर के कहो निम्पत से यह हाल कि सभा मध्य में आ गया ये लंका पति सवाल। अपने महाराज से जाकर के कहो कंचन नगरी के स्वामी वेदध्यायी ब्राह्मण कुलभूषण दशानंद रावण राजसभा में आए हुए हैं। खबर कर दो जाकर। महाराज की जय हो, विनय राज महाराज की जय हो। महाराज, यह समाचार है कि लंकाधिपति रावण महाराज का आगमन हुआ है। क्या कहा? हमारी सभा में लंकेश का आगमन हुआ है। जी महाराज। हे परम पिता परमात्मा, ये तुमने क्या किया? इस मंगल के समय इस अमंगल की मूर्ति को यहाँ क्यों भेज दिया? क्योंकि आए गया यह दुष्ट अति सभा मध्य बलवान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। पर कहते हैं मित्र के स्थान पर यदि शत्रु भी अपने द्वारे पर आए तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि हम उसका भी स्वागत करें। लंकेश, स्वागत है। स्वागत। शस्त्र उठाओ और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। शस्त्र उठाओ, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। युद्ध करने का कारण यही कि यहाँ पर जितने भी राजेंद्र आए हुए हैं ये घोषणा को सुनकर के आई है अथवा यह निमंत्रण पत्र भेजा गया है। यहाँ पर जितने भी राजेंद्रगण आए हैं वो सभी हमारे प्रण की घोषणा को सुनकर के आए हैं और मुनि वृंदों के लिए हमने निमंत्रण पत्र भेजा है। तो मेरे लिए निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? मैं भी तो एक संत की संतान हूँ, ब्राह्मण संतान मैं भी हूँ, मेरे लिए निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया भाई? लंकेश, ये क्यों भूल रहे हो? निमंत्रण पत्र ले जाना ये राजा का काम नहीं है, सेवक का काम है। भैया सुनती, बोलो। महाराज के प्रश्न का उत्तर दो। महाराज, विनय महाराज ने निमंत्रण पत्र आपके लिए मुझे दिया और मैं इस राज्यसभा से लेकर के गया। जब जा रहा था तो लंका से पहले समुद्र पड़ता है, तो मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, वह बल नहीं है जो कि मैं उस समुद्र को पार कर सकूं। तो मैंने अपनी बुद्धि से विचार किया और मन में विचार लाते ही कि क्यों नहीं, रावण महाराज के समीप में सारे देवता रहते हैं, तो मैंने ऐसा कहा कि हे समुद्र देव, यह पत्र मैं आपके अर्पित कर रहा हूँ, आप सौंप रहा हूँ कि आप रावण महाराज को जाकर के दे देना। अब वह पत्र उसने दिया या ना दिया इस बात को मैं नहीं जानता। मंत्री चतुर है, चतुराई से निकल गया। विधिराज, तुम्हारा प्रण क्या है वो मुझे बताओ। प्रण जानना चाहते हो तो ध्यान देकर के सुनना। जो वीर भगवान शंकर के पिनाक का खंडन करेगा वह चाहे किसी भी वर्ण का क्यों ना हो,
यह विदेह उसी वीर के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। बस यही प्रण है मेरा। बस यही छोटा सा प्रण है, तो फिर मैं तुम्हारा सुन चुके पूरे भेद की जान असमंजस की बात है, सो तुम कर्म रखा। ये धन चढ़ाए जो तेरी हो तो है ऐसे महान मम स्वामी को रूप न जाए श्री संग भगवान। क्योंकि मानो भोज्य बाबा जग में शेष भूल संसार वो मैंने भेद कियो कैलाश को तो कहा धनुष दूंगा। जब मैंने कैलाश पर्वत को उठा लिया एक धनुष किस गिनती में है। चले जाएंगे भोजन वनराज को तो करने। जब हम यहाँ पर आए थे तो इस सभा में बड़ी शांति थी और सबसे ये महाशय जी पधारे हैं। कभी किसी को राजा को डांटना, कभी किसी को फटकारना मिलना चाहिए है? और लंकेश ओ जय शंकर की बात और सब हालचाल। हाँ, तुम्हारी पाताल नगरी में तुम्हारे पिता बलि अथवा समस्त दैत्य पढ़कर सब कुशल मंगल तो है ना? भगवान शिव की कृपा से हम तो कुशल मंगल हैं, परंतु आप सुनाओ अपनी लंका के सहित, अपने पुत्रों के सहित, अपने भाइयों के सहित कुशल मंगल होना कोई अमंगल तो नहीं है। मेरी कुशलता 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 तो लंकेश के चरणों में निवास करती है और अमंगल को लंका नगरी से सदा सदा की निष्कासित कर दिया है। मेरे यहाँ पर अमंगल का कार नहीं, सदैव मंगल की कुंडली बजा करती है। आपको देखकर दिल हो गया हैरान, किस लिए तशरीफ लाए इस धनुष के मैदान में? यहाँ आने का आपका कारण क्या है? अच्छा, क्या कह रहे हो कि देखकर आपको दिल हो गया हैरान में, किस लिए तशरीफ लाए धनुष के मैदान में? तो सुनो ध्यान दे करके, संघ को दंड ले, राजपुत्री के पूर्व को तीन कर जाहू लंका ही है। धनुष को तोड़ना, सीता के साथ विवाह करना और प्रसन्नता के साथ लंका के लिए जाना, यही उद्देश्य है इस दस्कंधर का। 10 घंटे वे हट छाड़ 10 बार बार ना बोलिए। आज राज समाज में पल चित्त साधना डोलिए। गिरराज सो घर जान के सुरराज को धर हाथ ताए चढ़ाए के घर जाओ रे यश साथ। धनुष तोड़ने आए, तोड़ो। इस धनुष की बात कर रहे हो तो सुनो, इस पुराने धनुष को तोड़ूंगा एक ही हाथ में, दूसरा हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं। दशानन इस पुराने धनुष को तोड़ूंगा एक ही हाथ में और सीता को ब्याह कर ले जाऊंगा अपने साथ। और ये बार किसी कारणवश ये धनुष टूटे अथवा ना टूटे, सीधा कर देख पाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कौन रोक सकता है? मैं सीता को बिन ब्याहे ले जाऊंगा। समझ में नहीं आता तेरी बुद्धि को क्या हो गया। बोल उठा बात ऐसी जानकी के विषय में तू, बात ऐसी अगर ध्यान में भी जाएगा, जानकी ना प्यारी होगी। जानकी तू खैर मना, जानकी का तेज तुझे जग से जलाएगा। स्वप्न मत देख,
स्वप्न मत देख, लंका नहीं मिथिला है। पक गया ऐसा, अब पकने न पाएगा। अरे देख भी नहीं सकता जब तक तू जानकी को पहले ना सिर्फ धनुष को उठाएगा। अच्छा, इस धनुष की विडंबना, बार बार धनुष की चर्चा कर रहा है, धनुष के विषय में बोल रहा है। पीछे कुछ बड़ा रंग में भंग मचाने लगा। कुछ सोचे विचारा नहीं दिल में, मुझे देर लगाने लगा। जरा होश में आके बता मुझको, दुनिया खोल कर गाने लगा। इस दशकंधर का नाम सुना कि नहीं, बकवास बिठाती बढ़ाने लगा। जब दशानन का नाम तुमने सुना नहीं है, जो दशकंधर के सामने बोलता चला जा रहा है। एक नहीं, बहुत 10 सुने। एक 10 पाताल गयो जीतन को, वहां मेरे पिता ने पकड़ के बनायो है। एक 10 सहस्त्र पांव ने बांधो, तहा पुरुष मुनि ने जाय के छुड़ायो है। एक 10 कहत आवे मोर लाज, कहे सभी लोग पाली काक में दबायो है। अरे ऐसे 10 सुने ताते अत शंका मोए, कौन 10 आज रंग घूम आयो है? कौन से हो? ये नहीं जानता कि मैं कौन सा 10 वाला हूँ। बताओ, सब ध्यान दे करके मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन सा 10 वाला हूँ। मैं वो 10 वाला हूँ जो बड़े बड़े आमंत्रण निमंत्रण देने पड़ते हैं, तब मैं पूछता हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सुन। जाने अभिमान व स्वराज को नवाई की, जाने अभिमान वो देवराज को नवाई की, जाने एक भोजन पे कैलाश को उठायो है, जाने देवदान को बंद के हटा दी, जाने हेमरंग से कुबेर को भगायो है, जाने शीश काट काट, जाने शीश काट काट शंभू पर चढ़ाएगी, और जाने युद्ध में वो काल जीतवायो है, जाने ऋषिदंड वीर सूर्यचंद्र कैदवीर कौन 10 आज रंग भूमि आयो है। मैं वो 10 वाला हूँ। 10 20 बुझा आंखें ना तुझे दिखाता है। अरे सभा है यहाँ राजपूतों की, बोलना ना तुझ पे आता है। ये सभा राजपूतों की है, यहाँ तो सोच के बोलिए राजा। और मैं कह रहा हूँ कि गरीबों की सभा है, राजपूतों की ही तो है। तुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने अपने बाहुबल से त्रिलोकी को भस्म किया। मैं साधारण दशानन दिखाई दे रहा हूँ, चलत दशानन ढोल छावनी, जिसके चलने से ये पृथ्वी ऐसे डगमगाने लग जाती है जैसे मदमस्त हाथी के पैर रखने से एक नौका डगमगाने लग जाती है। उसी प्रकार से दशकंधर के चलने से ये धरती डगमगाती है। बस 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 बस, और ज्यादा बड़ाई मत करो। बस जान लिया, बस ज्यादा ना बको। वास्तव में तुम बड़े अभिमानी, सब लोग सभा के प्रसन्न हुए, सब आपने अपनी कीर्त बखानी। वह लज्जा को छोड़ सुनो सबकी, पूछत है एक बात पुरानी। एहो लंकेश, हमें भी तो बताओ, वह पाली की काक की कैसी कहानी? क्या कह रहा है? पाली के काक की कैसी कहानी? देखो कहानी किस साली के बैठ गया। ऐसा कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? जिस बंदर को बाजी के डमरू के सहारे से नचाता है, उस बंदर की क्षमता इस दशानन रावण से।
ये रावण उस पानी की कांख रहा, ये विश्वास किसी को हो सकता, किसी को नहीं हो सकता। ये रावण उस पानी की कांख रहा, ये विश्वास किसी को हो सकता। सागर के जल का वेग नहीं, एक गागर मध्य समा सकता। तो कौन बाप तो है आवे, जो तो जिए भावे, कहाँ करो हम नहीं करेंगे, राज करी सो हम करेंगे। जब इतने ही बड़े बलवान हो तो देखो तुम्हारा पिता पाताल के कोने में बड़ा बड़ा सड़ रहा है। कहते भूख क्यों नहीं लाते, यश क्यों नहीं कमाते। पिता को लाए किस तरह वह आ सकती नहीं। अरे प्राण दी हुई भूम का अन्न खा सकते नहीं। उन्होंने इस पृथ्वी को दान में दे दिया। क्या कहा तुम्हारे पिता ने पृथ्वी को दान में दिया है? अरे कौन ने दिया दान और कौन ने लियो दान, ये बात है बेप्रमाण। जल्दी कर मार बताऊं। मेरे पितने दियो जमी को दान, सो सच जाने नहीं अरूप अरूप बखान। पित देव की पूजा करने को प्रातः में पाताल जाता था। धरनी का धारण शेष नाग मुझको मार्ग में मिल जाता था। भूभार से शेष को थका दे मैंने पृथ्वी को थाम लिया। एक बार नहीं कई बार मैंने शेष के शीश आराम किया। वाह वाह वाह, शांत हो जाओगी। जानता नहीं मैं कहीं इस वाला हूँ, के भरने रखने में मरी हो शत्रु की हुई ज्वाला। शांत में मरिया गया, क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ का भी उसका भी प्याला हूँ। रूप नाम का विधाता सदाता मैं ही, लंका का राजा मैं रावण मतवाला हूँ। जिस मतवाले को नहीं जानता ये संसार जानता है, इस मतवाले को वो नहीं जानता है। क्या रे बहुत जान लिया, अब जानने की जरूरत नहीं है। हमारी तुम्हारी बातों से व्यर्थ का समय क्यों नहीं क्यों कर रहा है? चलो रखो बस यही कही। कौन पुलिस पर बनेगा जो चढ़ाए से चाप को तोड़े धनुष बचन। धनुष को उठाओ। देखो हम तो धनुष तोड़ने आए नहीं, आप ही आप धनुष तोड़ने की इच्छा लेके आए हो तो आप ही तोड़िए, क्योंकि मेरे गुरु को धनुष ये सीता पुत्र समान जाता है पाताल को बाड़ा सुर बलवान। आप धनुष तोड़ने की इच्छा लेके आए हैं, धनुष तोड़ के ही जाना, अन्यथा ये काला मुंह लंका की ओर मत ले जाना। अरे कहाँ गया? चला गया है। दानव दानव कौन था? दानव, और दानव में बुद्धि नहीं होती, विवेक शून्य होता है। ये क्या है कि दशानन यहाँ पर क्यों आया है? दशकंधर के आने का कारण क्या है? इसको क्या मालूम? आने का कारण क्यों मैं यहाँ पर आया हूँ? इसका कारण मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं सो रहा था परंकिता श्रीलंका में, मैं सो रहा था परंकिता श्रीलंका में। स्वप्न में मुझे कोई आकर जगाता था, कहता था लंकेश सावधान, लंकेश सावधान, लंकेश सावधान। मैं अपनी विजय वाहिनी के साथ सावधान था। मैंने कहा मुझे सावधान करने वाली शक्ति कौन है जो मुझे सावधान कर रही है? तब उस गुप्त तेज ने मुझे बताया, उस गुप्त तेज ने मुझे बताया कि मिथिलापुरी के मध्य में मेरा मोक्ष दाता विराजमान है। इसलिए चलकर वह कार्य करूं जिसे आया मैं यहाँ चल करके देखता हूँ कि मेरा बैरी विराजा है कहाँ पर बैठा है, मेरा शत्रु, मेरा बैरी कहाँ बैठा है, मुझे देखना चाहिए। विश्वामित्र की दाहिनी भाग में जो ये श्याम वर्ण का राजकुमार बैठा हुआ है,
जिसके मस्तक पर अलौकिक तेज विद्यमान है, मुझे लगता है मेरा मोक्षदाता यही है, उसको वार्ता करनी चाहिए। विश्वामित्र की दाहिनी भाग में जो श्याम वर्ण के राजकुमार बैठे हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो तो मेरे समीप आने की कृपा करें। समीप में आइए ना मेरे। श्रीमान जी, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से महाशय हैं। प्रथम आप अपना परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है? श्रीमान जी, आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपके पिताजी का क्या नाम है? आपका शुभ नाम क्या है? हम अयोध्या नदेश चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है। जिस राम नाम की परिभाषा करते हुए मेरे जीवन की शाम हो गई, परंतु राम नाम का अंत नहीं आया। क्या वो अण में, घर में, जल में, थल में, अपने पराये में, देश में, विदेश में सर्वत्र विराजमान रहने वाला, क्या वो श्री राम? आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से महाशय है जिन्होंने हमारा परिचय तो जान लिया परंतु अपना परिचय नहीं दिया। हे श्री राम, मैं अपना परिचय दे रहा हूँ, आप ध्यान देकर के सुनना। ब्रह्मा के पुरुष के महर्षि विश्वेश्वरवा, उन्हीं का ये पुत्र जगत सम्राट, वेदध्यायी, ब्राह्मण भूषण, कंचन नगरी का स्वामी, मुझे दशानन रावण कहते हैं। रावण, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अवधेश कल्याण। श्री राम, मैं ज्योतिष का प्रकांड विद्वान हूँ। मेरे समान विद्वान भूतो न भविष्यति, न कभी कोई हुआ है और न कभी कोई होगा। अगर आप कहें तो मैं आपको हस्तरेखा अथवा भाग रेखा देख सकता हूँ। क्यों नहीं? आइए। ओए 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 ओए, अरे 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 कर्म में उसके रेखाएं हुआ करती हैं जो कर्म के बंधन में होता है। श्री राम, आप तो कर्म से परे हैं, इसलिए हाथों के द्वारा आपके जीवन को नहीं जाना जा सकता। भाग रेखा देखना ही उचित रहेगा। हरी हरी विचित्र भाग रेखा, अद्भुत अद्भुत, वाह! ऐसा भाग तो मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। श्री राम, मैं अब आपका जीवन चरित्र आपको मैं अवगत करा रहा हूँ, आप ध्यान देकर के सुनना। ऐसा भाग और ऐसी विडंबना मैंने आज तक नहीं देखी जो कि मुझे आपके मस्तक पर दिखाई दे रही है। श्री राम, तुम्हारी इस दाहिनी भक्ति पर, हे राम, तुम्हारी इस दाहिनी भक्ति पर पिता मरो वनवास लिखा। राम, तुम्हारी सिपाही भक्ति पर इस लंका पापी का नाश लिखा। श्री राम, इस धराधाम में जो आए हो ना, केवल मेरे लिए, कोई और उद्देश्य नहीं है आपका। श्री राम, आप इस जो धरती पर आए केवल मेरे लिए, क्योंकि आपके ही शब्द है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युगांतर में आपका अवतार होता है जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है। तो श्री राम, जो आप धराधाम में आए हो केवल, क्योंकि आपने ही कहा है कि विप्रधेन सुरसंत लीन मनुज अवतार, सर्वप्रथम विप्र का नाम आया है, वही तो मैं हूँ। तो मेरा ही कारण मधुसूदन, मेरे ही कारण मधुसूदन तुम इस अवनी फल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर तुम 4 अंश प्रगटाए हो।
अयोध्या नरेश दशरथ की यहाँ पर 4 अंशों के सहित आपका अवतार हुआ। आप अवतार कब लेते हैं? जब अत्याचार विशेष बढ़े, जब अत्याचार विशेष बढ़े तब लेते हो रूप को धारण। मेरे प्राणों की रक्षा हो इतना तो करना। विश्वंभर, हे विश्वंभर, हे जगतपते, हे आराध्य, मैं आपसे यथार्थ में सच कह रहा हूं। अगर आप अयोध्या में बैठ करके कह देते कि का तू मर जा, सुबह मर जा तो मर जाते, समाप्त हो जाते। संकल्प मात्र से ऐसा हो सकता था, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको आगे की लीला बढ़ानी थी, क्योंकि गाधी की यज्ञ का बहाना था, गाधी के यज्ञ का बहाना था। तारकासुर हरण किया, आगे का काम विचार मारीच बताया। आज भी मारी समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ है मूर्छित अवस्था में। जब उसकी मूर्छा जगती है तो राम 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 यही रटता है और पुनः मूर्छित हो जाता है। ये दशा है उस मारीच की। अब आप यहाँ पर आकर के खड़े होंगे जनक की सभा में। अब जनक यज्ञ आए हो संग चापा ही शिव धनुष राम तुम तोड़ोगे, इसमें कोई संशय नहीं। श्री राम, ये धनुष आप ही तोड़ेंगे, सीता के साथ आपका विवाह हो जाएगा, आप अयोध्या के लिए चले जाएंगे। परंतु मैं आपको एक निमंत्रण देता हूँ। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, सीधे घर के चले आना। दशमुख की मुख पुजारी सीता को तुम साथ साथ लेते आना। जब आप वन प्रदेश में सीता को ले आओगे तो मालूम मैं क्या करूंगा? यही कि छल से बल से कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। बन बन भटका कर राम तुम्हें दारों में बहुत बुलाऊंगा। श्री राम, सीता की बहन में आप बन बन कर भटकेंगे, रोती हुई बिलखती हुई हाथ सीते कहते हैं। ऐसा करते करते फिर आपको क्रोध आ जाएगा और आप क्रोधावेश से मालूम क्या करेंगे? क्रोधावेश में आप धनुष पर बाण रख कर, धनुष पर बाण चढ़ा करके आप क्या करेंगे? धनुष पर बाण रख करके आप छेदोगे अंग हमारे को, तब मैं ये बीसों नेत्र खोल देखूंगा रूप तुम्हारे। श्री राम, जिस समय आप मुझे मारेंगे अपने नेत्रों से मैं आपके स्वरूप के दर्शन करूंगा, यही मुझे लाभ प्राप्त होगा। कर आरूढ़ लगन दसी का मंद कर खंडित पृथ्वीसा मनसो मनहू दक्षिण जाई रंग का मह विभीषण भाई नगर भरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोल भाई। दशानन मारा जाएगा, लंका का राजा विभीषण आप सीता को लेकर के बानर भालुओं के साथ अयोध्यापुरी पहुंच जाएंगे। अयोध्या में जाकर के आपका राज्य हो जाएगा। दैविक भौतिक राम राज्य का हुई नहीं बता, आनंद की बधाई होगी, किसी को कोई दुख क्लेश नहीं रहेगा। पृथ्वी पर राम राज्य की घोषणा हो जाएगी। श्री राम, आप प्रसन्न और आपकी ये प्रजा प्रसन्न, परंतु एक व्यक्ति सुखी नहीं रहेगा। एक व्यक्ति को फिर भी सुख नहीं मिलेगा। वो कौन? वो तुम्हारी भार्या सीता। सुख में नहीं काम तुम्हारी, क्योंकि पुण्य बनवासन हो गई। सुतन कह के राम तुम्हारी युद्ध पराजय हो गए। आप युद्ध भूमि में अपने पुत्रों से हार जाएंगे। आपके अपमान को आपकी पत्नी सीता सहन नहीं कर पाई, फिर क्या होगा? यही धरणी में जाए समा सीता, धरणी में जाए समा सीता, केवल रोना रह जाएगा। पुत्रों को देखकर रात साकेत तभी सुख पाएगा। श्री राम, अपने पुत्रों को रात तक देकर के आप अपने स्वस्थ होकर के सहज अपने धाम साकेत धाम के लिए चले जाएंगे। श्री राम, ये रही आपकी हमारी मन की बात है। हम जाने या आप जाने, माया से घिसे हुए प्राणी ये भेदभाव क्या पहचाने। मैंने आपका समस्त जीवन चरित्र आपको अवगत करा दिया है। श्री राम, देखिए, आपने हमारी भाग्य रेखा देख करके हमें हमारा संपूर्ण जीवन चरित्र सुनाया है। मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण हैं, इसलिए आप दक्षिणा के फल स्वरूप मुझसे कुछ मांग लो। आज आप मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं आपको वही प्रदान करूंगा। ओए 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 आप मुझे दक्षिणा देंगे, ये मुझे दक्षिणा देंगे। मैं कुछ साधारण हूँ क्या? छोटा सा राक्षस, ये भी सोने के घर में रहता है। मेरे यहाँ पर सोने के घर बने हैं
प्रत्येक राक्षस सोने के घरों में रहता है। मेरे यहाँ किसी वस्तु का भाव क्या? मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ, मांगना मैंने कोई सीखा नहीं, देना सीखा है। मैं अपने हाथों से देता हूँ, किसी से कभी मांगता नहीं हूँ, समझ गए? और तुम मुझसे मांगने के लिए कुंभकर्ण जैसा मेरा भाई 6 महीने सोता है, एक दिन जागता है। जिस दिन जागता है जागत होते हाहाकार मच जाता है तीनों लोगों में। ऐसा मेरा भाई इंद्र को जीतने वाला मेरा पुत्र खन्नाथ मेरे लंका नगरी में 72 करोड़, एक तो नहीं 72 करोड़ राक्षस सदैव आनंद पूर्वक निवास करता है लंका नगरी में। आप साधारण समझ रहे हैं क्या मुझे? परंतु फिर आप मुझे मांगने के लिए करें तो मैं अवश्य मांगूंगा, क्योंकि इस संसार में अगर पूर्ण काम है तो एक राम है पूर्ण काम। बाकी चाहे संसार का कोई व्यक्ति हो त्रिलोकी का, चाहे कितनी शक्ति और वैभव के पास आ जाए, लेकिन कोई ना कोई उसके हृदय में कामना जरूर बनी रहती है। इसलिए मैं अवश्य मांगूंगा, क्यों? मनुष्य भाव ऐसे जब ये पूरा 10 होती 10 में तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर संतोष नहीं सहते हो तो अच्छा है। ऐसा कहते कहते वो राजा के पद पर पहुंचा है, फिर भी शांत नहीं होती, ऐसी डायन है। इसलिए मैं अवश्य मांगूंगा, सुनिए ध्यान दें। श्री राम, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो जब तक यह मेरा तन बना रहे, ध्यान देकर सुनना, जब तक यह मेरा तन बना रहे तो अभिमान न जाने देना तुम, बाणों से मस्तक काट मेरे इन चरणों में ले लेना तुम। श्री राम, जिस समय आप युद्ध भूमि में मेरे इन मस्तकों को काटे, ये कटे हुए मस्तक संसार की ठोकर में नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये साधारण मस्तक नहीं है, एक ब्राह्मण ब्रह्मवेत्ता के मस्तक है। ये कट कर किसी भी आपके चरणों में आने चाहिए। यही कर मांगो दीन दयाला कि कुल समेत मुझे मस्त ऐसा ही होगा। अब मैं हित तुम्हारी रस के अंदर इस अग्नि तल पर आया हूँ, दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 4 अंश प्रगटाया हूँ। कुछ दिवस सीता लक्ष्मण के सहित पृथ्वी का भार उतारूंगा, बाणों की सैया पर सुला तुम्हें निज परम धाम पहुँचाऊंगा। इतिहास के पन्ने पन्ने पर ये अमर कथा लिख जाएगी, सुर असुर नाग मुनि किन्नर रूप राम मन भाएगी। ऐसा ही होगा। अच्छा आज्ञा करुणा निधान रणभूमि क्षेत्र में लगा होगा, वही कहूंगा जो कुछ भी मुझे आपसे कहना होगा। अब हम और आप भूमि मिलेंगे, आपके हाथ में धनुष और मेरे हाथ में चंद्रहास होगी। और कल्याण आसन कर अरे धनुष, तू सोच रहा होगा कि दशकंधर तुझे देख करके लौट गया। ऐसा मत सोच। अगर ये दशानन चाहे तो तुझे दृष्टि मात्र से तोड़ सकता है, परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये उस दधीच की हड्डी है। ये कौन है? ये उस दधीच की हड्डी है। अधिकार में इससे जोड़ेंगे किसमें हक राम का पड़ा हुआ और श्री राम धनुष को तोड़ेंगे। यहाँ पर जितने राजा बैठे हैं ना, ये जितने राजा बैठे हैं सब सीता पर आस लगाए हैं, और सीता की आस राम में है और श्री राम धनुष पर छाए। परंतु अगर मैं ऐसे ही लौट गया तो ये संसार कहने लग जाएगा कि दशानन सीधा हो गया है। जब मेरे नाम के आगे पीछे प्रबंध जुड़ा हुआ है तो कुछ तो स्वभाव का परिचय देना ही पड़ेगा। तो सुनो, सावधान होकर के सुनो, ये दशानन प्रतिज्ञा करता है कि जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसकी हो जाएगी। पर यह क्या प्रतिज्ञा इस दशकंधर की, सीता एक दिन लंका को जाएगी। बम विश्वनाथ हर हर महादेव। हाँ ध्यान दें, सब लोग ध्यान दें। ये बताइए, तुमसे कह रहे तुम कहाँ जा रहे हो? सबके लिए बोल रहे थे इनकी हम। अच्छा अच्छा, सबसे कह रहे हमारी ओर ध्यान दें। अच्छा हम भी दें? तुम भी दो, तुम क्या लगो क्या?
ये बताओ, बहुत समय से ये दो आदमी झगड़ा कर रहे थे, ये कौन थे? क्या इनके दिमाग में कमी है क्या? ये आदमी नहीं थे, तो क्या जानवर थे? ये राजा जी थे, राजा जी। ये कौन राजा, कैसा राजा, कहाँ का राजा? नहीं बजा देगा दोनों का बाजा। सुनो, परिचय देते हैं हम इनका। इनके परिचय भी हैं? जो सबसे पहले आए थे हाँ। और सबसे पहले चले गए हैं, उनका नाम था बाणासुर। बाणासुर? पहले क्यों नहीं बताया? क्यों, क्या बात हो गई? तो जमीन के अंदर रहता है पाताल वाला? पाताल में, हाँ। अरे यार भाई, इस पे तो हमारे 375 रुपए थे। ओ, राजा जी पे? हाँ, वो एक ऐसा हुआ, हम कहीं जा रहे थे तो उसको बिहार जाना था, मुजफ्फरपुर, तो उस पर किराया नहीं था, हमने दे करके भेजा। अच्छा। बाद में दोबारा नजर ही नहीं आया। रावण महाराज को, बाणासुर महाराज नजर ही नहीं आए? नहीं आया। अब जो चले गए, अब गए हैं ना, अभी पीछे जो गया था, वो पीछे जो गए हैं, उनका नाम था लंकाधिपति रावण महाराज। रावण महाराज? रावण महाराज। कौन सा रावण? अरे जिनकी सोने की लंका है। अच्छा, सोने की लंका वाला? ओ, ये तो और ज्यादा नुकसान कर दिया। क्यों, क्या बात हो गई? इन्होंने भी? अरे इसमें हमारा सोना उधार था, जिस समय इसने लंका बनवाई थी 25 ग्राम सोना हमसे मांग के ले गया। आपसे? आज तक नहीं दिया। फिर ये इसी सभा में लीजिए, अभी बुला रहे। अरे वाह। छोटे मोटे लोगों को इतना तो वैसे दे देते, जाने तो अपना खाएगा कमाएगा, गरीब आदमी है ना वो। अच्छा। भैया तब बंदी जन जनक बुलाई, वृंदावन के चले आए। भैया ठीक है, हमारी वृंदावनी का बखान करो और इन समस्त राजेंद्रगण से कहो कि धनुष का खंडन करने के लिए चले। राजा बोले वल्ली भजन वर सुनो सकल महिपाल, पन देह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। यहाँ आए हुए राजेंद्रगण सभी मेरी बातों को ध्यान दे करके सुने। महाराज का आदेश है, वह समय आ गया है और महाराज का आदेश में दोनों हाथों को, दोनों भुजाओं को उठा करके सुना रहा हूँ। सुनो सुनो राजा सुनो सुनो महिपाल, प्रणव को कहे हम अपनी भुजा उठाए। मिथिलेश प्रतिज्ञा सुनाता हूँ मैं, सब देश विदेश सुनो महिपाला। यह सन्मुख देखो महेश्वर का मुखमंडित शोभित जात वाला, बलवीर चढ़ाएगा जो इसको, खींच चढ़ाए कमान कराला। उस वीर श्रोमणि के गले में पहनाएगी जनक सुता जय माला। ध्यान दे करके सुनो, कोई भी राजा किसी भी वर्ण का हो, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में जानकी जी का विवाह होगा। जैसे ही सुना के धनुष को तोड़ना है, सभी योद्धा बाजी बाजी से उठने लगे। राजा आए और धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वाह वाह, ये तोड़ेंगे जरूर। हाँ, इधर आओ। ए साड़ू जी, तुमने धनुष क्यों नहीं तोड़ा? साड़ू जी है आपकी। ऐसा करो, यंत्र को लगा दो और भंडारे में रोटी बेल लो। नहीं खाना, वहाँ भंडारा चाल लो, खाना हाँ, प्रसाद पाओ। जाओ। इधर दूसरे राजा उठे, आइए लखनऊ के नवाब, वो बैठे उधर। हाँ हाँ हाँ, ये तो बैठे ही रहे। तोड़िए, तोड़ चुके। ये भी दर्शन करने के लिए ये
धनुष को तोड़ने का बारी बारी से सभी ने प्रयास किया, परंतु धनुष को तोड़ने की बात तो दूर रही, हिला भी नहीं पाए, कुछ राजा तो छू भी नहीं पाए। अब आइए सभी एक साथ मिल करके तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आजा सब मिल करके तोड़ेंगे। नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम तोड़ोगे है? नहीं नहीं, इनको काला पानी में इसको तोड़ ले हैं। हाँ शायद ये तोड़ दे। देखो अच्छा ये राजा जी, हमारी बात सुनो पहले। इन सब की नाक कट गई और आपके हाथ में। किसने कहा कि भाई नाक सबकी तो नाक लगी? अरे ये नाक नहीं, शर्म की नाक। किसी से भी भगवान के कोदंड का खंडन नहीं हुआ, धनुष नहीं टूटा। जब ये बच्चे ही कर लेते इस काम को तो कौन जानता पेटल जी के नाम को। हमको तोड़ना है। हाँ आपको तोड़ना है। ठीक है तो थोड़ा देवी देवता मना लें, छोटे देवी देवता। जरूर मनाओ। चूहा चुकंदर बिल्ली बंदर ये सब देव हमारे, की कृपा से भैया हमने बड़े बड़े न हमारे हरिया। तोड़िए महाराज, ये सांप तोड़िए, ये सांप। कहाँ है सांप? सांप कौन बोल रहा है? तुम्हें कह रहे आया सांप, आया सांप। सांप नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ये है चाप। सांप बोले तो चावल। चावल नहीं, धनुष को चाप कहते हैं। ओह आग लगे तेरे संस की चढ़ में भाई, हमसे नहीं टूटेगा। तो आज तक हमने भिंडी कुछ भी नहीं तोड़ी, सब मिलकर तोड़ते आ जाओ। अच्छा फिर विवाह किसके साथ होगा? तमक धरणी धन मूड नभ उठे न चल हिल जाय, मन हुमाय बट बाहुबल भूकुल से दस एक ही बार। क्या टूट गया महाराज? धनुष तो रखा हुआ है। अरे हमारा पैर टूट गया, हमें पशु चिकित्सालय भर्ती कराओ। ऐसा करो महाराज, सुनो, उस कोने में जाके बैठा, कोई पूछे कौन है तो कह देना जनकपुर की लुगाई और मेला की खनाई। महाराज की जय हो। महाराज श्री हृदय भय जमीन से तिल भर उसको हिला भी नहीं पाया। भैया मैं भली प्रकार से देख रहा हूँ कि सभा में पधारे राजेंद्रगण इस सभा में बैठ करके किस प्रकार से हमारा उपहास उड़ा रहे हैं, मैं सब देख रहा हूँ। दीप मेरे घर की घोषणा को सुनकर के देश और विदेश से राजेंद्रगण धनुष तोड़ने की कामना को लेकर के इस सभा में आए, परंतु आश्चर्य, महान आश्चर्य कि आज किसी ने भी भगवान शंकर के इस पिनाक का खंडन नहीं किया। क्यों? देव धनुज धन मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। और मनुष्यों की तो कौन कहे, मेरी सभा में देवता नाग नर किन्नर यक्ष गंधर्व, अरे ये सभी मनुष्यों का भेष बना करके आए, परंतु सभी निष्फल हो गए, परास्त हो गए। इस धनुष के सामने अपना मस्तक झुका करके सभी अपने अपने स्थान पर जाकर के विराजमान हो गए। अरे ओ राजाओ, उठ करके कोई हमें यह तो बताए कि मेरा यह लाभ किसे अच्छा नहीं लगा रे? कौन हमारी पुत्री सीता के साथ में विवाह करना नहीं चाहता था? तुम तो इसी कामना को लेकर के सभा में आए, फिर ऐसा क्या कारण बना जो किसी ने भी भगवान शंकर के इस पिनाक का खंडन नहीं किया? तुम जाओ, एक बार मेरी पुत्री सीता की ओर पर दृष्टि डालते। मेरी पुत्री जो सीता है वह कुमार है, मनोहर है, और विजय इसकी माला को लेकर के अपने हाथों में खड़ी हुई है। तो क्या मैं यह विजयराज अपने हृदय में यह विचार कर ले कि मेरी पुत्री सीता के भाग्य में उस विधाता ने
किसी वर की रचना की ही नहीं। अरे धनुष उठाना तो बहुत दूर रहा, कोई भगवान शंकर के बिना को तिल मात्र भी ना हिला सका। अरे मैंने प्रण ठाना कि वीर भूमि है यह वसुंधरा, वीर छत्रानी वीर बालक उपजाती है, परंतु प्रण भी गवाया, योग धरना गवाई, किंतु शांति उपजाई और कामना न पाती है। अरे बैठे भूमंडल के वीर भट प्रतापी भूप, आज दारुण कहानी मेरे कान तक न जाती है। कोई तो बताओ कि आज मैं करूं कहा, क्योंकि मेरी पुत्री सीता आज कुंवारी रह जाती। जनक बचन तुम देख रही हो ना सीता कि उस विधाता के आगे कभी किसी की चलती नहीं, आज मेरी भी नहीं चली। अरे मैंने उस विधाता से मांगा क्या था, बस यही कि संसार के पिता की तरह मैं अपनी पुत्री सीता को दुल्हन बना करके उसकी डोली को अपने इन भवनों से विदा कर सकूं। परंतु देख रही हो ना सीता, तुम्हारा यह पिता आज कितना विवश है, क्या करूं। हे सिया, अनेकन यत्न किए पर कर्म की रेख मिटा न सके। अरे रघुभूम अनेकन वीर जुटे, धन कोटिक वीर उठा न सके। अरे नहीं पीले हाथ तुम्हारे किए, सिर मांग सिंदूर भरा न सके। बिन रूठ बिठाता गया मुझसे, हम तुम्हारे से डोली मंगवा न सके। साई वाले मयंक हो, इसलिए चलेगा मेरे सिंहासनों को ज्वलित कर रहे हो। यह देश देश के राजा है, गौरव अपराध दिखलाने को, मेरा प्रण पूरा करने को और शंकर का चाँद चढ़ाने को। पर उधर सदा शंकर पिनाक जहाँ बैठे निश्चित आसन पर, अरे इसी पर वीर कहते हो, दोनों धिक्कार है योद्धा पद पर। देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको यह विश्वास हुआ कि ये पृथ्वी वीरों से खाली। अगर यह विचार पहले होता, अगर यह विचार पहले होता तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते रही प्रतिज्ञा यह, तो यह दुर्गति नहीं होती। अब छोड़े अपना प्रण तो धर्म जाए और लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना क्या करे हमारा। आगे लगन गुडले सकत रघुवीर लगे बचन जनमान, नाय राम पद कमल सिर बोले गिरा भारत का श्रोमणि आर्य कुल भूषण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, आप सुन रहे हैं और बड़ी प्रकार देख भी रहे हैं। अद्भुतम नगरी के महाराज करणकार विजय कैसी अंकित वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। विजय राज मेरे सन्मुख मेरे स्वामी उपस्थित हैं, वरना आपके एक एक प्रश्न का उत्तर देता। अरे उत्तर ही नहीं, बड़ी प्रकार करके भी दिखला देता। कैसे रहूं मैं नाथ, शब्द के प्राण करारे, बिना सोचे समझे जनक ने जो कह डाले। जाना है क्षत्रिय समाज में कोई भी नहीं है, क्या हम रघुवंशियों के निखंड में कोई भी नहीं है। कह दो रघुवंशी राम, किस तरह समझा दूं इन्हें। अरे कैसे होते हैं रघुवंशी वीर, अभी करके दिखला दूं इन्हें। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वह सब कैसे रह सकते हैं। नो राम रघुवंशी
दुश्मनी रघुनंदन रघुवीर, इसी घोर अपमान ने मुझको किया अधीर। लगन सगोप बचन जे बोले, डगमगाए मेहंदी कज डोले। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, ये बलवानों की पृथ्वी है। जिस रोज नहीं होंगे बलवान, उस रोज ना हो ये पृथ्वी है। एक बड़ी सीमा से ऐसा भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा भाषण देश के राजा का है। चल को चल कर दूं, चल को चल कर दूं, खींच लाऊं आकाश से चांद सितारों को, सुरमे की तरह खींच डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये कच्चे खड़े समान पल भर में पोत फाड़ डालूं, या गाजर मूली की तरह पल भर में तोड़ खा डालूं। फिर ये धनुष पुराना किस्सा पिटा, फिर ये धनुष पुराना किस्सा पिटा, दिन का सा किन गिनती में है, सैकड़ों को तक ले दौड़ूं, इतना बल तो एक उंगली में है, ना बल तो एक उंगली में है। ये हो रघुनाथिया मातना पायन में, ये हो रघुनाथिया मातना पायन में, व्यक्ति संकेत यदि आपका पाँव में, अजगब अखंड क्या है करके कनिष्ठ का में, वसुधा अखंड नव खंड को उठाऊं मैं, सुमेर को उखाड़ू को, कान को उखाड़ू को, संपूर्ण ब्रह्मांड का चूर चूर सा बनाऊं मैं। एक ही ना करूं बात, सफल तुम्हारी रात, फेंक दूं चाबी लखनऊ का हूं मैं। आज इच्छा क्या तुम्हारी कहो, ब्रह्मा की सृष्टि को पल भर में फोड़ दूं, सूर्य को बुझाऊं कहो, चंद्र को बुझाऊं कहो, सामने तुम्हारे में सुमेरु पर्वत मरोड़ दूं, उठाकर मित्रा से अजगब तुम्हारा कहो, हिंदू महासागर में जाकर के छोड़ दूं, चाक को उठाऊं कहो, बाण को चढ़ाऊं कहो, सामने तुम्हारे में टूक टूक तोड़ दूं, तोड़ो सब तक दंड जिम, तुम्हें प्रताप नाथ, जोड़ा करो प्रभु सबद, पुण्य करो धनहाथ, नाथ में यही प्रण रोकू, अरे पलट दो ब्रह्मांड नाथ में छड़वे कोकू। ये सब राजा हार मान, इनके मुख मोड़ू, चरण कमल उल्लाय नाथ पल में धन तोड़ू। यदि आज इस धनुष का खंडन नहीं हुआ, तो मैं अपने इस धनुष को धारण करना छोड़ लगन सगोप बचन जे बोले, डगमगाए मेहंदी कज डोले। दादाजी आपको क्या मिर्गी आती है? नहीं मिर्गी नहीं आती। एक बात समझ में नहीं आई, घर से बड़ा सगुन बना करके चले, पर ये सारे अशुन हमारे ऊपर क्यों हो रहे हैं भाई? एक बात बताइए, हम हमेशा इस कुर्सी पर बैठते हुए आए, आज ये कुर्सी हमारे ऊपर कैसे हो गई? ये देख रहे छोटे वाले राजकुमार, अच्छा ये वाला तो हाथ काट देंगे, हाँ ये वाला आँख फोड़ देंगे। अरे बड़ी समस्या है, हाथ करो हाथ तोड़ देंगे, आँख करो आँख फोड़ देंगे। आखिर में भाई मैं भी इंसान हूँ, कोई नगर पालिका का मकान खो रही हूँ जो तोड़ फोड़ कर देंगे। देख लिया ना तुमने, कर दूं पेट फोड़ देंगे तो पेट मत खोलना। हाँ बोलो। तो जब सुना कि इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो उनको क्रोध आया और उन्होंने अपना धनुष इस पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी हिल गई, आप सिंहासन के नीचे और सिंहासन आपके ऊपर हो गया। क्या बात कर रहे हो मंत्री? ये हाथ नहीं करना। हाँ, इस चीज को भूल जाओ। पूछा जो राजकुमार है, इसके कहने से पृथ्वी हिल गई। हिल गई कैसा? कहने से नहीं, धनुष पटकने से। अच्छा जो भी है लटकना पटकना। ये छोटा राजकुमार जैसा फूल जैसा बच्चा है, कितना कोमल है, कितना वजन होगा इसमें? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। मान लीजिए इधर जो बैठा है इसके बड़े भाई हैं, हाँ, खाते पीते घर के बच्चे लग रहे हैं,
इनमें होगा ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम। बीच में जो रखा है ये आलू का बोरा। आलू का बोरा? हाँ, बीच में जो बैठा है ये आतंकवादी। आतंकवादी नहीं है, कौन है? क्रांतिकारी मुनि विश्वामित्र। हाँ, पहले क्रांतिकारी होने बाद में आतंकवादी जैसे हो जाते हैं। बीच में जो बाबा बैठा है ये घोंसला वाला, इसमें कितना वजन होगा? इसमें होगा 1 कुंटल वजन पूरा। बाबा जी में कुछ वजन नहीं है, जो कुछ भी वजन है इसके जो जटा और डाली है इसमें वजन है कितने, तो इसमें जुआ चिल्लड़ पड़ रही है। कुल मिला के कितना हो गया? 1 कुंटल 150 ग्राम। अगर 50 ग्राम ने क्रोध किया है तो ये पृथ्वी हिल गई, हम नीचे, कुर्सी हमारे ऊपर हो गई। 1 कुंटल 150 ग्राम ने मिलकर क्रोध किया तो भैया हम तो अपने बिना किराए के लिए अपने घर पहुंच जाएंगे। और कोई बात नहीं, बच्चे हैं, क्रोध करते हैं, कोई बात नहीं है। अगर हमने क्रोध किया तो क्या होगा? बहुत पिटोगे, ये होगा। ये कौन सी नई बात है? अच्छी अच्छी जगह हम पिटते ही रहते हैं। अच्छा, भोजन की व्यवस्था करा। तैयार है? इधर जैसे लक्ष्मण जी को क्रोध आया तो भगवान श्री राम ने सैन रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे, आंखों से इशारा किया कि भैया लक्ष्मण, हम यहाँ धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ शोभा देखने के लिए आए हैं और गुरुदेव के साथ आए हैं। तो सैनों में इशारा करके अपने बगल में बिठा लिया। हाँ जी, एक प्रार्थना। जनक और इस धनुष का आज ध्यान है श्री रामचंद्र उठ सहेज सुभाए तब निजुबा भगराज न जाए। जैसे ही गुरुदेव ने कहा, शील स्वभाव से राम खड़े हो गए और गुरुदेव के चरणों में शीश नवाया। हे कश्यप वीर बाराबली, जग रक्षक का प्रण पाले रहो, अनुशासन शेष विशेष सुनो, मुख सिंध सुने की निकाले रहो, कब बिंदु हिमालय मेरु तरु, गुरु गणता धरा पर डाले रहो, श्री राम उठाते वसुंधरा को, दिग्पाल समस्त संभाले रहो। हे चारों दिशाओं के अपना कश्यप वीर बाराबली, हे चारों दिशा के दिक्पालों, मैं तुमको सूचित कर देता हूँ, प्रभु श्री राम इस धनुष का खंडन करने के लिए जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो प्रभु श्री राम इस धनुष को उठाएं और माँ पृथ्वी डगमगा जाए। तुम ऐसा करना, माँ पृथ्वी को कस के जकड़ लेना और मैं भी अपने धनुष से तुम्हारे लिए पूर्ण सहारा दूंगा। लखन लखे रघुवंश मणि ताके उगर को दंड, उलगी गाति बोले वचन चरण जाप ब्रह्मांड। इधर राम जी चलने जा रहे हैं प्रेम के साथ। गुरु ही प्रणाम। धनुष के निकट राम जी जैसे ही पहुंचे तो मन में राधे राधे। देखो गुरु जी को प्रणाम करके तो श्री राम जी उठे हैं पहले से। गुरु को प्रणाम तो उन्होंने कर ही लिया है, लेकिन पुनः किसको प्रणाम कर रहे हैं? गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो देखो विश्वामित्र जी को तो उन्होंने प्रणाम कर लिया है, परंतु जो इनके कुल गुरु वशिष्ठ जी है ना, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मन ही मन गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं श्री राम जी। सुनिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन दीना, अकेला रब उठाए धनुलीला। लेत चढ़ावत के गाने गाने श्री धन राम हरे भुवन धुनि मोर कठोरा।
खंड सब साथी के साथ बैठ जाए। तो माता है खड़ी है ना, ए घूंघट वाली मैया को बैठा दो, बैठ जाओ माता जी, अरे आप बैठ जाओ। तो जितनी भी सभा में राजागण बैठे थे उनके शर्म के मारे नीचे झुक गए और सभी जनकपुरी की मिथिला नगरी की सभी ब्रज गोपियां नारियां प्रसन्नता में खिल उठी। एक तरफ जानकी जी हाथ में वरमाला लिए हुए और ब्रज गोपियों के साथ श्री राम जी की ओर चली जा रही। चुप जाइए, मिथिलापुर की सखी खड़ी हुई है सभी। दूल्हा सरकार झुक जाओ, क्यों नहीं झुकेंगे, पर यहाँ तो झुकना पड़ेगा। हाँ जी, जानकी पूरा प्रयास कर रही जानकी जी वरमाला डालने के लिए। खड़ी हमारी किशोरी मुझे हमारा लेके, मैं आपको प्रयास में आ रही हूँ, झुक जाओ। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। हाँ जी, राम नारायण सेवापुर। शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। धनुष तोड़ा, देखिए ताली बजा रही राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। ओ शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी। स्वयंवर में जिस घड़ी। भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। अब देखिए भैया ने माइक बढ़ा दो थोड़ा सा। अब लक्ष्मण जी को मैया जानकी ने क्या इशारा किया, क्या कह रही है इशारे में? देखो बातें शब्द से नहीं हो रही हैं, सिर्फ नेत्रों से हो रही है। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। देखो श्रवण भी करें और जरा ताली भी। मुझे दे दो सहारा, देश के अवतार मुझे दे दे सहारा, देश के अवतार मुझे दे दो सहारा, देश के अवतार मुझे दे दे सहारा। एहसान उम्र भर न भूलूंगी तुम्हारा, एहसान उम्र भर न भूलूंगी तुम्हारा, एहसान उम्र भर कभी ना भूलूं तुम्हारा, एहसान उम्र भर कभी ना भूलूं तुम्हारा। कि मुझे सारा दे दो मेरे देवर लक्ष्मण जी, कभी आपका ऐसा नहीं भूलूंगी। तो लक्ष्मण जी भी सोचने लगे कि भाभी ने हमको सर्वप्रथम आदेश दिया है तो उसका पालन भी हमको करना चाहिए। भैया ने थोड़ा ही बढ़ाओ ना। आंखों ही आंखों में सारा दिया। लक्ष्मण जी भी बात को समझ गए। लक्ष्मण जी ने क्या किया, इतना सुन देंगे लक्ष्मण जी फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, हो जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े, हो जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने सोचा इससे बेहतर कोई भी उपाय नहीं है। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी फौरन हुए खड़े, इतना समझ के लक्ष्मण फौरन हुए खड़े, हो जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े, हो जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर गए, परंतु क्या चरणों में गिरने का मतलब हुआ कि प्रणाम करना है ना, परंतु ऐसा भी क्या प्रणाम कि समाधि लगती। राम जी भी सोचने लगे भैया हाँ जी, हेलो हेलो हाँ जी, मेरा भाई प्रणाम कर रहा है, मुझे मेरे धनुष को तोड़ा है ना। हाँ
इतना सुन देवी लक्ष्मण जी फौरन हुए खड़े, वो जाकर के श्री राम के चरणों में गिर पड़े, हर चरणों में गिर गए और समाधि लगा दी। राम जी फिर समझ गए ये क्या क्या ओ राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, राम जी भी जान गए दोनों की बात को, श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। इधर माता जानकी इधर लक्ष्मण जी दोनों की बात को राम जी समझ गए और क्या करने लगे, सर नीचा कर उठाने लगे, लखन बात को